जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का विषय है 16 संस्कारों के नाम और उसका संक्षिप्त परिचय। यह सवाल 1 महीना पहले AK पटेल जी द्वारा किया गया था। इस वीडियो में पूरी जानकारी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं 16 संस्कारों के नाम। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। एक एक करके सभी संस्कारों के बारे में समझते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार यह शिशु के जन्म से पहले ही संपन्न हो जाता है। गर्भाधान संस्कार श्रेष्ठ शिशु के जन्म के लिए माँ के गर्भधारण करते ही यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के 3 महीने के पश्चात किया जाता है और सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भधारण के चौथे, छठे या 8वें महीने में यह संस्कार संपन्न किया जाता है। गर्भ में पल रहे शिशु में अच्छे गुण, स्वभाव आदि की नींव रखने के लिए किया जाता है। जातकर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ाकर्म यह संस्कार जन्म के 5 वर्ष के अंदर ही संपन्न कर लिया जाता है। जातकर्म संस्कार में शिशु के कुशाग्र बुद्धि, ज्ञान, दीर्घायु हेतु प्रार्थना की जाती है और पिता द्वारा शिशु को घी व मधु चटाया जाता है। नामकरण संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद ही शिशु को घर से बाहर आंगन या कुल्ही में निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं अन्नप्राशन की। पहली बार शिशु को अन्न खिलाने की प्रक्रिया अन्नप्राशन कहलाती है। ये जन्म के 6 महीने बाद संपन्न होता है। 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे अन्य प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। मुंडन संस्कार शिशु को मुंडन करने की प्रक्रिया, जिसे चूड़ाकर्म भी कहा जाता है। बालक के सिर से बाल उतारने की प्रक्रिया मुंडन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। घर में ही प्रथम बार अक्षर ज्ञान करवाना विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत आता है। यह विद्यालय जाने के पूर्व की परिघटना है। कर्णभेदन संस्कार कान को छिद्र करने की प्रक्रिया, इसके पीछे कारण है राहु और केतु का प्रभाव इससे कम हो जाता है। साथ साथ सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और कान में कुंडल और आभूषण का उपयोग करने में आसानी होती है। उपनयन संस्कार शिशु के पहली बार गुरुकुल या विद्यालय जाने के पहले यह संस्कार किया जाता है। वेदारंभ संस्कार पहली बार वेद की शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। केशांत संस्कार पहली बार दाढ़ी और मूछ को मुड़ने की प्रक्रिया यानी हजामत बनाने की प्रक्रिया केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है, जो गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद होता है। समापवर्तन संस्कार गुरुकुल की पढ़ाई पूरी कर घर लौटने पर समापवर्तन संस्कार किया जाता है। इसके बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसके लिए सुयोग्य वर वधू को सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ एक पवित्र बंधन में बंधकर विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, जो मरणोपरांत उनके पुत्र पुत्रियों या सगे संबंधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। सनातन धर्म में इन 16 संस्कारों की चर्चा की गई है, जिसमें से 4 संस्कार ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार जो हमारे जन्म से पहले का संस्कार है, और एक 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, वो हमारे मरने के बाद होता है। शेष 12 संस्कारों में से विवाह संस्कार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये 2 संस्कार ऐसे हैं जब हमारे सभी सगे संबंधी कुटुंब को हमें आमंत्रित करना होता है और वो लोग खुशी खुशी आते हैं और इन खुशी के समय में शरीक होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको 16 संस्कार के बारे में जानकारी मिल गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का शिकायत, सुझाव या सुधार के लिए कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।